आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ अपने किचन से और यहाँ पे आ गई हैं ढेर सारी सब्जियाँ एक हफ़्ते के लिए। और इनको मैं कर रही हूँ स्टोर, क्योंकि आपको भी पता होगा जब भी घर में सब्ज़ी इकट्ठी आती है तो बहुत टाइम लगता है उसे रखने में, संभालने में। क्योंकि ऐसे ही हम सब्ज़ियाँ नहीं रख देते हैं, इनको हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। कौन सी सब्ज़ी बाहर रखनी है, कौन सी सब्ज़ी फ्रिज में रखनी है, तो इस तरह से हमें सबको अलग करना पड़ता है और धोना पड़ता है। यहाँ पे मैंने पहली पन्नी निकाल ली है थैले में से और इसमें आया है लहसुन। लहसुन का जो ऊपर का छिलका होता है, हल्का हल्का सा जो निकल रहा होता है, उसको आप निकाल लीजिए। मैं तो इसको ऐसे ही निकाल के रखती हूँ, क्योंकि वो बार बार नहीं तो पॉलीथीन में गिरता रहता है। और छिलका इसका जो निकल रहा है उसको मैं निकाल के एक पॉलीथीन में इसको रख दूँगी। और इसको मैं साइड कर दे रही हूँ। और देखिए प्याज है, प्याज का भी जो छिलका है वो निकल रहा होता है, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। पूरा नहीं निकालना होता है, नहीं तो प्याज और लहसुन सब ख़राब हो जाएगा। जो ऊपर का निकल रहा होता है छिलका, वही निकालना होता है। तो वो मैं यहाँ पे निकाल के रखती जा रही हूँ टोकरी में। और ये टोकरी मेरी 15 से 16 साल पुरानी है, जो स्टील की, जिसमें मैं प्याज रख रही हूँ। मैंने आपसे कई बार पहले भी बताया, मेरी जो काफ़ी चीज़ें हैं किचन में जो बहुत पुरानी हैं, 10 से 15 साल पुरानी हैं, डिब्बे, टोकरी। तो चीज़ों को अगर हम संभाल के रखें, केयर करें, तो चीज़ें बहुत सालों तक चल जाती हैं। अक्सर घरों में लेडीज़ें ऐसा करती भी होंगी, सबके घर में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता होगा। ये देखिए मैंने लहसुन और प्याज के छिलके इकट्ठे कर लिए हैं। आप चाहें तो इसकी खाद भी बना सकते हैं। इसको पानी में डाल दीजिए एक दिन के लिए, अगले दिन छान के इसमें थोड़ा और पानी मिला के, जैसे आधा लीटर अगर ये इसका पानी है तो 3 लीटर पानी मिला के इसको आप पौधों में डाल दीजिए। लेकिन गर्मियों में मत डालिए, इस समय ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए खीरा है, खीरा भी मैं धो के रखूँगी, क्योंकि इस समय बरसात में सब्जियां जब भी आती हैं तो बहुत ध्यान से रखनी पड़ती हैं। और इसको मैं देखिए इस टोकरी में रख दूँगी और इसी में धुल लूँगी, तो जितना भी पानी है वो सब नीचे निकल जाएगा। और जब इसका पानी निकल जाएगा फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब देखिए खीरे मैंने रख दिए। और ये देखिए भिंडी को भी मैंने ऐसी ये टोकरी भी मेरी बहुत पुरानी है, 15-16 साल इनको हो चुके होंगे लगभग। तो आज भी बिल्कुल वैसी बनी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे है अरबी। अरबी को मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, केला और अरबी ये 2 चीज़ें नहीं रखती हूँ। अभी जब मैंने फ्रिज की सफाई की थी, मैंने ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें फ्रिज के लिए मंगवाई थी, तो मैंने उसका मेकओवर किया था, उसमें मैंने वीडियो डाली थी। इत्तेफाक से उस दिन केले रखे थे फ्रिज में, तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि केले फ्रिज में नहीं रखते। बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे बताया। और मैं भी नहीं रखती हूँ, लेकिन वो प्रसाद के थे तो उनको बाहर छोड़ देते तो उसमें चींटियाँ वगैरह लग जाती, तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैंने उसमें रखे थे। ये देखिए सेब है, सेब को भी मैं धुल के रख लूँगी। और ये देखिए निकली है पत्ता गोभी, इसमें एक जगह छेद जैसा लग रहा था, मैं इसके 2-3 पत्ते निकाल दूँगी। और बंद गोभी को तो हम बहुत डर डर के मतलब खाते हैं। ये देखिए मेरा फेवरेट हरा धनिया, इसकी तो मैं बनाऊँगी चटनी, इसीलिए मैं इसकी जड़ें निकाल दे रही हूँ। और धनिया इस समय देखिए आने लगा है और बहुत अच्छा आ रहा है। और हरी मिर्च देखिए, इन सबको मैं धुल ले रही हूँ। टमाटर हैं, टमाटर को भी मैं ऐसे ही धुल लूँगी। अब मैं खीरा रख दूँगी क्योंकि उसका पानी निकल गया। ये देखिए अमरूद है और सेब है, सेब को मैंने धुल के रख दिया था। साथ साथ में मैं धुलती भी जा रही थी चीज़ों को, और एक कपड़ा बिछा रखा था उस पर रखती जा रही थी, तो पानी जो था कपड़ा सोख ले रहा था, तो सारी चीज़ें सूखती जा रही थी। और अमरूद के पत्ते के लिए कोई कमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि अमरूद के पत्ते अगर हैं तो निकालो मत, जल्दी नहीं सूखता है, ऐसे ही रख दिया करो। सभी सब्जियों को धोने में और रखने में मुझे पूरे 45 मिनट लग गए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।